नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमें आशा है ठंडी में आप भी अच्छे होंगे। और आज फिर कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के वाक्य जिनको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, उसी के साथ हम फिर आपके बीच आए हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करें। पहला वाक्य है किरण किरण लड़की है। हिंदी में लिखा है किरण लड़की है। इंग्लिश में इसका होगा किरण किरण लड़की है। रा के जगह पे ना आएगा। तो अब देखिए, किरण है एक वचन, इसलिए इसके साथ है कि अंग्रेजी इज का प्रयोग होगा। और कर्म में लड़की है तो किरण किरण इज गर्ल, GIRL, फुल स्टॉप होगा। किरण लड़की है तो किरण इज गर्ल। किरण मीन्स किरण, इज मीन्स है, किरण एक वचन है, इसके साथ है कि अंग्रेजी इज का प्रयोग हुआ है और गर्ल मीन्स लड़की। किरण लड़की है। दूसरा वाक्य है यह संदूक है। यह संदूक है। देखिए, यह भी एक वचन है, संदूक भी एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यह की अंग्रेजी देखिए संकेतवाचक है, इसलिए इसके साथ दिस का प्रयोग होगा। THIS, दिस इज। और संदूक की इंग्लिश होगी बॉक्स, BOX, बॉक्स, फिर फुल स्टॉप होगा। देखिए, तीसरा वाक्य कानपुर बड़ा शहर है। कानपुर बड़ा शहर है, इसलिए कानपुर बड़ा शहर है तो कानपुर एक वचन है, इस कानपुर संज्ञा करता है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। कानपुर इज बिग सिटी। कानपुर इज BIG बिग सिटी, CITY, कानपुर बिग सिटी। कानपुर बड़ा शहर है। चौथा वाक्य है तुम अच्छे लड़के हो। तुम अच्छे लड़के हो। देखिए, तुम की अंग्रेजी यू है बहुवचन, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा। YOU, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, UR। अब तुम देखो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम हो, इनकी अंग्रेजी हो गया तुम हो, तो क्या हो, अच्छे लड़के, GOOD, गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। वह मजदूर है। वह मजदूर है। देखिए, वह है बहुवचन, तो इसके साथ होगा वह की अंग्रेजी दे, THEY, दे। अब दे है बहुवचन, इसके साथ आर का प्रयोग होगा, ARE, दे आर। लेबलर, LABOURER, लेबलर। दे मिस वह, आर मिस है, लेबलर मिस मजदूर। वह मजदूर हैं। जो छठा वाक्य है राम खिलाड़ी नहीं है। राम खिलाड़ी नहीं है। देखिए, राम है एक वचन, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के इज के साथ नॉट का प्रयोग होगा। राम इज नॉट। राम इज नॉट। राम इज नॉट। और खिलाड़ी की इंग्लिश होगी प्लेयर, PLAYER। राम इज नॉट प्लेयर। राम खिलाड़ी नहीं है। सातवां वाक्य है वह लड़की यहाँ नहीं है। वह लड़की यहाँ नहीं है। देखिए, वह लड़की यहाँ नहीं है। वह का प्रयोग संकेत के रूप में किया गया है, इसलिए दैट गर्ल, ये करता होगा दैट गर्ल, THAT, दैट गर्ल, GIRL, दैट गर्ल, वह लड़की यहाँ नहीं है। ये देखिए, करता दैट गर्ल एक वचन है, इसलिए इसके साथ दैट गर्ल के साथ इज का प्रयोग होगा। वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज नॉट का प्रयोग होगा। दैट गर्ल इज नॉट
दैट गर्ल इज नॉट, वह लड़की नहीं है। तो कहाँ नहीं है? यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी हियर, हियर। दैट गर्ल इज नॉट हियर, दैट गर्ल मिस, वह लड़की, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, हियर मिस यहाँ, वह लड़की यहाँ नहीं है। देखिए वह कलम यहाँ नहीं है, यहाँ भी वह का प्रयोग संकेत के रूप में किया गया है, तो इसलिए यहाँ करता होगा वह कलम। दैट पेन, टी एच ए टी, दैट पी ई एन, दैट पेन, वह पेन नहीं है, वह कलम नहीं है। तो दैट पेन, वह कलम, इज नॉट, माने नहीं है, मतलब मीन्स नहीं है। दैट पेन, वह कलम, इज नॉट मीन्स नहीं है, वह कलम नहीं है। वह कलम नहीं है। तो दैट पेन मिस, वह कलम, इज मिस नहीं है, नॉट मिस नहीं, वह कलम नहीं है। मोहन लड़की नहीं है। देखिए तो मोहन मिस मोहन, MOHEN, मोहन। अब मोहन एक वचन है और वाक्य में नहीं लगा है, इसलिए मोहन नेगेटिव सेंटेंस है, वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। मोहन लड़की नहीं है, मोहन इज नॉट, मोहन के साथ इज का प्रयोग होगा, वाक नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग होगा। मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है तो क्या नहीं है? लड़की, लड़की की इंग्लिश होती है गर्ल, GIRL, मोहन इज नॉट गर्ल, मोहन लड़की नहीं है। हम अमीर नहीं है। देखिए हम है बहुवचन, मोहन इज नॉट गर्ल, इसके साथ यम छोटा है। मोहन लड़की नहीं है, तो मोहन इज नॉट गर्ल, मोहन लड़की नहीं है। देखिए 10वां वाक्य है, हम अमीर नहीं है, हम अमीर नहीं है। तो पहले हम की अंग्रेजी होगा बी मिस हम। अब देखिए नहीं है, तो नहीं के साथ वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए आप बी के साथ है की अंग्रेजी आर लगी, BRNOT, नॉट, हम नहीं है। वाक हो गया हम नहीं है। और अमीर, अमीरीच मिस अमीर होता है, RICH, BR नॉट रिच, हम अमीर नहीं है। तुम बीमार नहीं हो, वाक नेगेटिव सेंटेंस है, वाक नकारात्मक है, तो तुम के साथ आर का प्रयोग होगा। ये तुम की इंग्लिश यू के साथ आर का प्रयोग होगा, आर के साथ नॉट का प्रयोग होगा। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, क्या नहीं हो? बीमार, बीमार की अंग्रेजी ILL, तुम बीमार नहीं हो, तो यू आर नॉट इल, तुम बीमार नहीं हो। देखिए तुम बहुवचन है, तुम की अंग्रेजी यू के साथ आर का प्रयोग होता है, वाक नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगेगा। इल मिस बीमार, तुम बीमार नहीं हो। मैं मजदूर नहीं हूँ। देखिए कर्ता आई है, कर्ता मैं है, मैं की अंग्रेजी आई होगा, मैं की अंग्रेजी आई होगा। और फिर वाक नकारात्मक है, नहीं लगा है, तो नहीं के साथ नॉट का प्रयोग होगा। और आई के साथ आयम होगा, आई एम। अब देखिए आयम नॉट है, नहीं है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग होगा, NOT, नॉट। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ? मजदूर, लेबलर। मैं मजदूर नहीं हूँ, LABOURER, लेबलर मीन्स मजदूर। देखिए मैं के साथ मैं की अंग्रेजी आई होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वाक नकारात्मक है, नॉट नहीं लगा है, इसलिए यहाँ नॉट होगा, और लेबलर मीन्स मजदूर। अब देखिए क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, तो क्या मैं गरीब हूँ, वाक प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक जब क्या पहले आए तो इसमें सहायक क्रिया जो है की अंग्रेजी होती है उसको वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक हंसिया वाला चिन्ह लगाते हैं। देखिए आई है, आई के साथ आई एम का प्रयोग होगा, ये आई एम
आई क्या मैं हूँ, क्या हूँ गरीब, पुअर, पी डबल ओ आर, और फिर प्रश्नवाचक रहेगा। देखिए तुम्हारा घर कहाँ है। आप देखिए इसमें कहाँ बीच में आया है, जब हम बताए हैं कि वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर के बाद सहायक क्रिया है की अंग्रेजी लिखते हैं। तो है की अंग्रेजी देखिए तो यू है, यू के साथ है करता तुम्हारा है, तुम्हारा घर योर हाउस है, इसलिए इसके साथ आर होगा। वेयर आर योर हाउस, YOUR योर हाउस, HOUSE, और हंसिया वाला निशान लगेगा। देखिए इसमें भी 5 वाक्य बाकी है, ऊपर का मिटा के फिर से लिख के 5 वाक्य और बताते हैं। देखिए एक वाक्य छूट गया है, वह बलवान नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे बताते हैं। वह बलवान नहीं है, वह की अंग्रेजी ही होगा। ही मीन्स होता है वह, ही एक वचन में आता है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। ही इज। वाक में देखिए नहीं है तो नहीं लगा है, इसलिए नकारात्मक वाक है, नकारात्मक वाक के लिए नॉट का प्रयोग होगा। ही इज नॉट, तो क्या नहीं है, बलवान वह नहीं है। बलवान में स्ट्रॉन्ग, STRONG। देखिए 15 वाक हो गए, 5 वाक अभी बाकी, हम ऊपर से साफ करके मिटा के फिर से बताते हैं। देखिए 15 वाक ये था, हमने 1 2 3 4 वाक और लिखे हैं, 19 वाक हो गए हैं। और 16वां वाक है, क्या हम खिलाड़ी हैं। प्रश्नवाचक वाक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या पहले आता है तो हम है की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसलिए अब हमारा करता है हम की अंग्रेजी होगा बी के साथ है की अंग्रेजी का प्रयोग होगा आर। तो ये आर्मी है, क्या है। अब करता लिखेंगे बी मीन्स हम, RB क्या हम प्लेयर, PLAYER, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्या हम खिलाड़ी हैं। देखिए फिर क्या पहले आ गया, जब वाक्य में बताए हैं कि क्या पहले आया, प्रश्न वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए हम सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया वही होती है वाक्य में जो है की अंग्रेजी होगी, इसलिए क्या के लिए हम है की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कि है की अंग्रेजी देखिए इसमें क्या लगेगा, तो करता है वाह के साथ हम इज का प्रयोग होगा, तो हम इज सबसे पहले लिखेंगे। इज ही, क्या वह है, क्या वह है, तो क्या है गरीब, पुअर, POOR, और इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, हंसिया वाला निशान लगेगा अंत में। क्या वह गरीब है, इज ही पुअर। देखिए अगला वाक देखिए 18वां वाक है, क्या तुम तैयार नहीं हो। अब देखिए इसमें तो नहीं का वाक में नहीं भी आया है और पहले क्या भी है, तो प्रश्नवाचक है और नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो कर्ता यू तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, आर यू क्या तुम। अब देखिए तैयार, अब हम तैयार के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो NOT नॉट, READY, हंसिया लगाएंगे, हंसिया वाला निशान लगाएंगे। आर यू क्या तुम हो, नॉट रेडी नहीं तैयार, क्या तुम तैयार नहीं हो। अब देखिए 19वां वाक्य, क्या मैं बीमार नहीं हूँ, ये भी उसी प्रकार है, क्या है सबसे पहले और नहीं कभी लगा है, नहीं का प्रयोग है वाक्य में, इसलिए करता हम देखेंगे करता है आई की अंग्रेजी वो करता है मैं की अंग्रेजी होगा आई के साथ जिस जो सहायक क्रिया है की अंग्रेजी लगेगी आई एम, तो हम सबसे पहले आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम, आई क्या मैं हूँ, तो क्या हूँ बीमार,
और देखिए नहीं है तो बीमार के पहले हम नहीं नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT नॉट। और ILL इल होता है बीमार, और हंसिया वाला निशान लगाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे, समझते रहे। जिनको कोई दिक्कत हो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 51 81 32 88। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक गणित और इंग्लिश में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।